तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विशाल 2400 घंटे चलने वाले ग्लोबल इंजन की बात करने वाले हैं जो सच में पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट यानी विदेशी मुद्रा बाजार की। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। अब इसकी असल साइज का अंदाजा लगाने के लिए बस इस मैप को देखिए। दुनिया भर में व्यापार, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट की वजह से पैसा लगातार बिना रुके कैसे बह रहा है। हर एक सेकंड में करेंसियों का लेन देन हो रहा है और पता है, ये नॉन स्टॉप फ्लो फॉरेक्स को दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट बनाता है। मतलब ये हमारे स्टॉक मार्केट से भी कई गुना ज्यादा विशाल है। तो आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल इंजन, फिर करेंसी टग ऑफ वॉर, उसके बाद ट्रेड के तरीके, फिर ग्लोबल मार्केट सेशंस और आखिर में हम देखेंगे इसके ड्राइवर्स, लीवरेज और रिस्क। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से। ग्लोबल फाइनेंशियल इंजन, एक 24x7 बाजार। आखिर ये ग्लोबल इंजन है क्या, और सबसे बड़ी बात, ये कभी सोता क्यों नहीं है? देखिए, अगर बहुत ही बेसिक लेवल पर बात करें तो हर बार जब कोई विदेश जाता है और अपनी करेंसी को वहां की करेंसी से एक्सचेंज करता है तो वो अनजाने में ही फॉरेक्स का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अगर हम इसे मैक्रो लेवल पर देखें तो ये एक बहुत ही विशाल, लगातार चलने वाला ग्लोबल एक्सचेंज है। बैंक, बड़े कॉरपोरेशंस और सरकारें लगातार करेंसी खरीद और बेच रही हैं। और क्योंकि दुनिया गोल है, ये मार्केट दिन के 2400 घंटे, हफ्ते में 5 दिन बिना रुके चालू रहता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, करेंसी टग ऑफ वॉर, पेयर्स को समझना। मार्केट के साइज को तो हमने समझ लिया, पर ये इतने बड़े लेन देन नापे कैसे जाते हैं? चलिए इसे एक बहुत ही मजेदार और सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। फॉरेक्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ कभी भी किसी एक करेंसी का अकेले ट्रेड नहीं होता, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय इन्वेस्टर्स हमेशा करेंसी पेयर्स यानी जोड़ों में ट्रेड करते हैं। इसमें होता यह है कि एक कोट करेंसी के मुकाबले बेस करेंसी की ताकत का एनालिसिस किया जाता है। जैसे अगर USD 1.10 है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको 1 यूरो खरीदने के लिए 1.10 अमेरिकी डॉलर देने होंगे। सारा का सारा खेल इन दोनों के बीच के इसी रिश्ते का है। इस रिश्ते को आप एक ग्लोबल रस्साकशी यानी टग ऑफ वॉर की तरह इमेजिन कीजिए। मान लीजिए अगर अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत होती है तो अमेरिकी डॉलर ताकतवर होता है और वो रस्सी को अपनी तरफ खींचता है। वहीं अगर सामने वाला देश कमजोर पड़ रहा है तो वो अपनी ग्रिप खो देता है और उसकी करेंसी गिर जाती है। जब आप ट्रेड करते हैं तो आप बेसिकली यही प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि इस रस्साकशी में कौन सी टीम जीतने वाली है। बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, ट्रेड के तरीके, गोइंग लॉन्ग वर्सेस गोइंग शॉर्ट। अब हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है, तो चलिए देखते हैं कि ट्रेडर्स असल में इन पेयर्स के साथ इंटरैक्ट करते वक्त क्या फैसले लेते हैं। देखिए, एक ट्रेडर के पास आमतौर पर 2 ही मेन ऑप्शंस होते हैं। अगर उन्हें लगता है कि रस्साकशी में बेस करेंसी जीतेगी, मतलब उसकी कीमत ऊपर जाएगी, तो वो बाय करते हैं। इसे ट्रेडिंग की भाषा में गोइंग लॉन्ग कहते हैं। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि बेस करेंसी कमजोर पड़ेगी तो वो सेल करते हैं, जिसे गोइंग शॉर्ट कहा जाता है। इस चार्ट को देखिए, ये इसे बहुत अच्छे से समझाता है। लॉन्ग जाने का मतलब है कि आप कम कीमत पर एंट्री लेते हैं और दाम बढ़ने पर बाहर निकलकर प्रॉफिट बनाते हैं। और शॉर्ट जाने का मतलब है कि अगर मार्केट नीचे भी जा रहा है तब भी आपके पास मुनाफा कमाने का मौका है। फॉरेक्स की यही तो सबसे बड़ी खूबी है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, दोनों ही तरफ मौके मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं इस मार्केट के असली हैवी वेट्स की, जिन्हें मेजर पेयर्स कहते हैं, जैसे कि यूरो के मुकाबले डॉलर या डॉलर के मुकाबले जापानीज येन। ये इतने पॉपुलर क्यों हैं? क्योंकि इनमें लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, मतलब इन्हें खरीदना और बेचना बहुत आसान होता है। साथ ही ये दूसरे पेयर्स के मुकाबले काफी स्टेबल होते हैं, जिससे अचानक होने वाले भारी उतार चढ़ाव का रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी चाहिए वो है स्प्रेड। देखिए, जब भी कोई ट्रेड होता है तो खरीदने और बेचने का प्राइस कभी भी बिल्कुल सेम नहीं होता। इन दोनों के बीच का जो छोटा सा गैप होता है ना, बस वही स्प्रेड है। आप इसे ट्रेड करने के लिए ब्रोकर को दी जाने वाली एक छोटी सी फीस समझ सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि मेजर पेयर्स में ये स्प्रेड काफी कम होता है, जो इन्हें और भी अट्रैक्टिव बनाता है। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, ग्लोबल मार्केट सेशंस, फॉरेक्स की घड़ी। ट्रेडिंग के तरीके तो हमने जान लिए, अब उस ज्योग्राफिकल घड़ी को देखते हैं जो इस मार्केट को 24 घंटे जगाए रखती है।
क्योंकि दुनिया के किसी न किसी कोने में तो हमेशा धूप खिली होती है ना, इसीलिए फॉरेक्स मार्केट कभी बंद नहीं होता। ये एक तरह की ग्लोबल रिले रेस है। दिन की शुरुआत सिडनी सेशन से होती है, फिर टोक्यो जागता है, उसके बाद लंदन मार्केट ओपन होता है और आखिर में बैटन पास होती है न्यूयॉर्क को। सब कुछ एकदम सीमलेस। इस मैप में जो सबसे काम की बात है वो है सेशन ओवरलैप। जब लंदन और न्यूयॉर्क दोनों मार्केट एक साथ खुले होते हैं तो वो पूरे दिन का सबसे हाई वॉल्यूम और हाई वॉलेटिलिटी वाला टाइम होता है। मतलब इसी समय मार्केट में सबसे ज्यादा हलचल और एक्शन देखने को मिलता है। और अब हमारा पांचवा और आखिरी भाग, ड्राइवर्स, लिवरेज और रिस्क, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि असली दुनिया में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस मार्केट को हिलाती हैं, और हाँ, इसमें रिस्क कितना है। वो रस्साकशी वाला एग्जाम्पल याद है? किसी भी देश की ताकत असल दुनिया के कई फैक्टर से तय होती है। जैसे अगर किसी देश का सेंट्रल बैंक अपनी ब्याज दरें यानी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है तो वहां इन्वेस्ट करना ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और उस देश की करेंसी मजबूत हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही महंगाई, इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सीधे तौर पर ये तय करते हैं कि कौन सी करेंसी ऊपर जाएगी और कौन सी नीचे। अब देखिए, इन करेंसी पेयर्स में जो बदलाव होते हैं ना, वो असल में बहुत छोटे होते हैं। तो इन छोटे बदलावों से बड़ा प्रॉफिट कैसे बने, इसके लिए ब्रोकर्स आपको लीवरेज देते हैं। मान लीजिए आपको 10x लीवरेज मिला। इसका मतलब है कि आप सिर्फ 1000 रुपये लगाकर 10,000 रुपये तक की पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं। ये छोटे इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इतनी बड़ी पोजीशन कंट्रोल करना सुनने में तो बहुत मस्त लगता है, पर लीवरेज सच में एक दो-धारी तलवार है। ये आपके प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा तो देती है, लेकिन अगर मार्केट आपके खिलाफ चला गया तो आपके भारी नुकसान को भी उसी स्पीड से मल्टीप्लाई कर देती है। आपका पूरा अकाउंट साफ हो सकता है। इसीलिए इस खेल में रिस्क मैनेजमेंट लिटरली सबसे जरूरी चीज है। हमें ये बात बहुत क्लियरली समझनी होगी कि फॉरेक्स कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। कड़वी सच्चाई ये है कि बहुत सारे बिगनर्स इसमें अपना पैसा गंवा बैठते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लीवरेज ले लेते हैं, न्यूज़ से होने वाली अचानक उथल-पुथल को इग्नोर कर देते हैं, और सबसे बड़ी गलती, वो इमोशंस में बहकर ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। बिना डिसिप्लिन के ये मार्केट आपको बिल्कुल माफ नहीं करेगा। खैर, ग्लोबल मनी फ्लो और इस विशाल फॉरेक्स मार्केट पर हमारा ये एक्सप्लेनर यही खत्म होता है। पर जाते जाते एक सवाल जरूर छोड़ना चाहूंगा, क्योंकि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं कभी रुकती नहीं हैं। जब कल सुबह ये दुनिया जागेगी तो नई ब्याज दरों, नई खबरों और आर्थिक बदलावों के बीच इस ग्लोबल रस्साकशी का अगला विनर कौन होगा? इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए,